हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। एक ऐसा दिन जब कैंसर के अवेयरनेस के लिए बात होती है, लेकिन शायद अब हमें रोज़ इस देश के अंदर एक कैंसर अवेयरनेस डे चाहिए, क्योंकि जिस लिहाज से हमारे देश में कैंसर फैल रहा है उस लिहाज से अवेयरनेस या जागरूकता किसी एक दिन तक सीमित नहीं रह सकती। अब इसे रोज़ जगाना होगा, बताना होगा, समझाना होगा, क्योंकि कैंसर में एकमात्र उपाय उससे बचाव का है, उसके बारे में जागरूकता। और जिस तरीके से ये महामारी हमारे देश में बढ़ रही है, अभी हम डायबिटीज़ कैपिटल हैं, अभी हम ब्लड प्रेशर कैपिटल हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग हमें कैंसर कैपिटल भी कहने ही लगे हैं। और अब तो डॉक्टर इसे एक लाइफस्टाइल डिजीज़ बता रहे हैं, यानी ये आपकी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई बीमारी है। तो अगर ऐसा है तो इसे सच में एक बड़ी महामारी बनने से पहले रोक लेना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैंसर के बारे में बात करना, जागरूकता होना, उसके बारे में ज्ञान होना, उसको पहचानना, क्या कैसे कब करना है कैंसर को लेकर, वो बात करना बेहद ज़रूरी है। और आज हम इस बात को एक बार फिर इस मंच से उठाएंगे, जो हम लगातार उठाते रहते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि आज नेशनल यानी राष्ट्रीय कैंसर अवेयरनेस डे है, इसलिए इस बात को और पुरजोर तरीके से हम रखेंगे। और आज हम कह रहे हैं कि जल्द पहचान मतलब अर्ली डिटेक्शन, उसी से बचेगी जान। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज इसके लिए हमने दो खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। देश में कैंसर के निदान के ये दो बड़े चेहरे हैं, और शायद सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कैंसर पर काम किया है तो इन्हीं ने किया है। हम स्वागत करते हैं हमारे शो में सर एच.एन. रिलायंस हॉस्पिटल के ग्रुप चेयरमैन ऑन्को साइंसेस डॉक्टर विजय वी हरिभक्ति और सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार का। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अंशुमन, लगातार हम आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पे कैंसर के बारे में बात करते हैं। चूंकि आज एक और बड़ा मौका है, इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि कोई एक दिन नहीं हो सकता, आप तो रोज़ ही इसकी बात करें, शायद वो भी कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए जिस लिहाज से फैल रहा है। मैं एक बार फिर उस बेसिक सवाल से शुरू करूँगा कि क्यों इतनी ज़्यादा तेज़ी से हमारे देश में कैंसर पांव फैला रहा है, ऐसा क्या हो गया है? जी, भट्ट साहब, बिल्कुल आपने शुरुआत सही कही कि हम लोग काफी चर्चा इन मुद्दों पे कर चुके हैं, करते रहेंगे। आज तो खास दिन है। बिल्कुल, कैंसर एक महामारी का रूप स्पेशली भारत में ले चुका है। और पुराने रिकॉर्ड उठाए, मैं पिछले कई सालों से बोल रहा हूं कि बाई 2025 में इंडिया विल बी डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर। पूरे विश्व की कैंसर की राजधानी कही जाएगी। आंकड़े में दिख रहा है, लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ है। बहरहाल, पिछले लगभग आप 15 साल से देखें, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, कैंसर पहले भी था, आज नहीं, सुश्रुत संहिता में 10,000 साल पहले भी कैंसर का अर्बुद नाम से चर्चा थी। लेकिन इन दिनों आप देखेंगे अनप्लैंड अर्बनाइजेशन और जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल, जिसको सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल कहते हैं, इसका पनपना। एक जब कंट्री प्रोग्रेस करता है तो ये चीजें आती है, लेकिन बेतरतीब पनपा। और कायदे से कहें, एक लाइन में दर्शकों को जागरूक करने के लिए हर दिन हम बाजार से कैंसर को खरीद कर अपने घर तक लाते हैं, इसलिए कैंसर इतना बढ़ा। कई लोग ऐसा कहते मिलेंगे आपको कि नहीं, ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, इससे कैंसर का डिटेक्शन ज्यादा होने लगा है। ये चौथा कारण है इंक्रीज कैंसर केसेज का। पहला कारण है रियल इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ कैंसर। उसके पीछे की वजह जीवन शैली में बेतरतीब अनवरत बदलाव, जो कैंसर को प्रेरणा दे, प्रेरित करे और कैंसर को बढ़ाए। यही कारण रहा कि आज भारत बिल्कुल ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर बन चुका है। क्या गांव, क्या शहर, मेट्रो सिटी, अभी कोई भी इससे वंचित नहीं है। एक सवाल मेरे मन में आता है डॉक्टर अंशुमन, जब हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल में बेतहाशा बदलाव, ये बदलाव हमने दूसरे देशों में भी देखे हैं। मसलन अमेरिका, वहाँ पर भी मोटापे की बहुत समस्या है, वहाँ पर भी लोग सोते कम हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। वहाँ पर भी अर्ली डिटेक्शन, मतलब वो हमसे इस मामले में आगे ही होंगे, आई थिंक सो। लेकिन क्या वहाँ पर भी कैंसर के इतनी ही केसेस इतनी ही तेज़ी से आ रहे हैं जो भारत में देखने को मिलते हैं, या दुनिया में और भी अगर ऐसे कुछ उदाहरण हम देख लें, मसलन चाइना जो एक हमारे ही जितनी बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है, इन देशों में क्या हो रहा है और हम क्यों इतना ज़्यादा कैंसर को मतलब हमारे यहाँ पनप रहा है? जी, आपने अमेरिका का उदाहरण दिया। अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम को
मैं नहीं, काफी डॉक्टर्स कहते हैं कोलैप्स हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका की जीडीपी का 17.8% अमेरिका खर्च कर रहा है अभी हेल्थ पे, और फिर भी उसका सिस्टम कोलैप्स है। अमेरिका लेकिन इस दौर से गुजर चुका जिस दौर में अभी हम घुस रहे हैं, मतलब मोटापा बढ़ा, फास्ट फूड और इस तरह की चीजें बढ़ी जो अन्य बीमारियों को आकर्षित किया, साथ में कैंसर किया। स्मोकिंग अमेरिका में बढ़ के अब डाउन होने लगा है। इवन अमेरिकन मेल में स्मोकिंग बहुत तेजी से नीचे गिरा, फीमेल्स में बढ़ा है, वो भी डाउन होने के कगार पे अब ट्रेंड दिखने लगा है। इंडिया में स्मोकिंग बहुत तेजी से बढ़ ही रहा था और भी तेजी से बढ़ा है। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण, फास्ट फूड टाइप की चीज जो प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इसकी एंट्री भारत में। अमेरिका में जो कंट्रोल आया उसका रीजन क्या हुआ कि लोग अवेयर थे, स्क्रीनिंग होने लगी और सरकार ने इस पे काफी तेजी से स्क्रीनिंग बढ़ाया। इंडिया में भी स्क्रीनिंग आप समझ लीजिए, तो मैं कहूँ अननोन एंटिटी है। अगर बहुत लोग जागरूक नहीं है तो उनको पता भी नहीं है कि कैंसर स्क्रीनिंग होती क्या है, कैसे जाके कराएं। अर्ली डिटेक्शन हमारे यहाँ कॉमन नहीं है। 60-70% कैंसर अभी भारत में हम स्टेज 3 स्टेज 4 में देखते हैं। अमेरिका 70-80% कैंसर स्टेज 1 में डिटेक्ट कर रहा है। तो उसने अपने सिस्टम पे ब्रेक जल्दी लगाया। हमारी चिंता ये है कि अगर भारत उस लाइन पे चला तो हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम अपने कंट्री को कैंसर के बीमारियों से बचा पाएंगे, संभाल पाएंगे। ये बहुत मुश्किल होने वाली है। तो डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि अमेरिका उस स्टेज पे पहुंच गया है जहां पर वो 60 से 70% अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं, इसलिए सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ इसका उल्टा है। और ऐसा करने पर जो है अभी हमारे यहाँ अर्ली डिटेक्शन की या तो सुविधाएं बहुत कम हैं या फिर लोगों में जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। क्या है इसका कारण, या फिर अभी हमारा जो ओवरऑल हेल्थ सिस्टम है वो इसके लिए रेडी नहीं है? जी, बिल्कुल, आपने जो बातें बताई, जागरूकता की कमी है। अच्छी बात है कि सीएनबीसी इस तरह की मुहिम को ला रहा है। इसी माध्यम से हम जागरूक कर सकते हैं लोगों को, नंबर 1। नंबर 2, फैसिलिटी नहीं है। कैंसर स्क्रीनिंग की फैसिलिटी अगर कहिए विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब छोटे छोटे कस्बे में बेसिक कैंसर का डिटेक्शन संभव है, ये नहीं है। सरकारी एजेंसियां अभी भी कैंसर डिटेक्शन में बहुत कम रोल प्ले कर रही है। एनजीओज, प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें ज्यादा है। और अगर इसकी फैसिलिटी को पूरी तरह सुचारू रूप से चलाना है, सिर्फ कैंसर स्पेशलिस्ट में अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे बेसिक डॉक्टर जो एमबीबीएस करके या गांव में जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी कैंसर अवेयरनेस, जैसे पोलियो उन्मूलन क्यों संभव हुआ? जब तक हमने आशा वर्कर को, गांव के लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया, तब तक पोलियो उन्मूलन संभव नहीं था। कैंसर की रोकथाम भी तभी संभव है और कैंसर का अर्ली डिटेक्शन भी तभी संभव है। तो इसमें मल्टीफेसेटेड कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमें जागरूक करना है कैंसर की रोकथाम के लिए और कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए, दोनों की जरूरत है। जी, डॉक्टर हरिभक्ति भी हमारे साथ जुड़ गए। हरिभक्ति साहब, स्वागत है आपका। तो क्या हमारे पास इस वक्त कुछ ऐसा डेटा मौजूद है कि जिसमें ये बाइफरकेशन हो पाए कि कितना कैंसर अभी अर्बन एरियाज में हो रहा है और उनके पीछे के कारण क्या हैं, और कितना ये रूरल एरिया या सेमी अर्बन एरियाज में हो रहा है और उनके पीछे के कारण क्या हैं? जैसे डॉक्टर अंशुमन बता रहे थे, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में ये है कि तंबाकू एक मात्र कारण से ऑलमोस्ट 50% कैंसर और उससे भी ज्यादा कैंसर होते हैं, और ये जानकारी नहीं है हमारी पब्लिक को। वेदर तंबाकू हो या ये सब पान मसाला, पान पराग, ये सब जो हमारे देश में जो आदतें एकदम डीपली रूटेड है, वो सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि ये हम कैंसर कैपिटल इसलिए माने जाते हैं कि ये कैंसर सबसे ज्यादा इंडियन मेल्स में हाईएस्ट इंसिडेंस इन द वर्ल्ड ऑफ माउथ कैंसर, जैसे मुंह के कैंसर, ऑल बिकॉज ऑफ च्यूइंग हैबिट्स। सो वही हमें सबको जागृत करना है कि कैसे भी करके हमें काबू लाना है इन आदतों से। और ऑफ कोर्स स्क्रीनिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है, मगर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को ये मालूम हो जाए कि 50% कैंसर्स बिल्कुल हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। वो सबसे बड़ी तकलीफ है हमारी, और हम समझते हैं कि जब वो होगा तब काफी
एडवांटेज मिलेगा हमको। हाँ, वो बात सही है कि वेस्टर्न कंट्रीज में अवेयरनेस यानी जागरूकता पब्लिक में बहुत ज्यादा है, और वहाँ नंबर्स भी कम है। अभी आप देखिए, एक महिलाओं का सबसे प्रचलित कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। अभी अमेरिका में हर एक औरत 40 साल की उम्र के बाद मैमोग्राफी कराती है। वो हमारे पॉपुलेशन के साथ बिल्कुल संभव नहीं है। वो कभी हो नहीं पाएगा। इसलिए हमें और मेथड्स से उसका सामना करना पड़ेगा। हमें अर्ली डायग्नोसिस के लिए, जैसे डॉक्टर अंशुमन बता रहे थे, हमें हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। हमें और तरकीबें लगानी पड़ेगी जिससे हम इतने सारे एडवांस कैंसर्स न देखें। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 70 to 80% हमारे कैंसर्स स्टेज 3 और स्टेज 4 में हैं। वो हमारा बिल्कुल, अभी डॉक्टर अंशुमन भी यही बात कर रहे थे। तो ये तो एक बड़ी चीज है ही डॉक्टर साहब, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन का वो पूरा इकोसिस्टम बनाना और वो अवेयरनेस पैदा करना, ये दो ही तरीके हो सकते हैं। एक और मेरा छोटा सा सवाल रहेगा। आपने कहा 50% कैंसर जो है वो च्यूइंग हैबिट, टबैको, इससे आ रहे हैं, लेकिन आजकल ऐसे लोग बहुत मिलते हैं डॉक्टर साहब। अब हो सकता है कि प्रतिशत वाइज वो कम हो, अनुभव में ही सिर्फ ज्यादा आ रहा है कि आप जिनसे बात कर रहे हैं वो ऐसी किसी भी हैबिट से ग्रस्त नहीं है, उनकी लाइफस्टाइल भी ठीक है, वो अदरवाइज भी हेल्दी थे, कुछ गलत नहीं, इवन खान पान भी अच्छा, तंबाकू तो दूर की बात, लेकिन उन्हें भी कैंसर पकड़ रहा है। इसके पीछे कोई कारण? देखिए, कैंसर के अनेक कारण हैं। ये हमने जो बताया आपको वो टबैको रिलेटेड कैंसर्स है, जैसे कि मुंह के कैंसर, स्वर पेटी के कैंसर, पैनक्रियास के कैंसर, वो सब में बहुत गहरा संबंध है टबैको, स्मोकिंग और कैंसर से। बाकी और सब कैंसर्स में वो संबंध नहीं है। इसलिए आई थिंक हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो कैंसर्स बहुत सबसे ज्यादा प्रचलित है उनके ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें। जैसे महिलाओं में आप देखेंगे तो गायनेक कैंसर्स और ब्रेस्ट कैंसर को जोड़ेंगे तो लगभग 80% कैंसर महिलाओं के वही है। ब्रेस्ट है, सर्विक्स है और एंडोमेट्रियम है और ओवरी, वो जोड़ दिए तो ऑलमोस्ट 80% कैंसर्स हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं यदि हमने उन कैंसरों पे ध्यान दिया। मुझे लगता है हमारे देश के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी जिससे जो सबसे प्रचलित कैंसर्स है उसके लिए हमें अवेयरनेस लोगों के लिए हमको प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे और कुछ तपास भी करनी पड़ेगी। जैसे मैमोग्राफी हम हर एक महिला के लिए नहीं कर सकते हैं, मगर हाँ, जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा फैमिली हिस्ट्री में है उन महिलाओं में हम उसको अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग कहते हैं, वो हम कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ मल्टी फैसेटेड अप्रोच और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। केवल डॉक्टर्स नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, सब लोग को साथ मिलके ये बहुत बड़े प्रॉब्लम पे ध्यान देना पड़ेगा, तब हमें कंट्रोल मिलेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर अंशुमन, अब अगर मान लीजिए कि इसको उसी पैमाने पे चलाया जाए जैसे आपने कहा पोलियो के लिए 2 बूंद जिंदगी चलाया गया है, इवन अभी चीनी और नमक के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है या इसके लिए पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि ये उतना सिंपल नहीं है। इसके लिए जो भी मिनिमम टेस्टिंग वगैरह होती है उसकी एक अपनी कॉस्ट होती है। तो पहली चीज़ क्या चाहिए? अवेयरनेस के साथ पैसे भी उतने ही लगेंगे, मतलब आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, वो सुविधाएं छोटी जगह तक पहुंचानी होगी ताकि लोग वहीं पे करा ले, ना कि उनको कहीं ट्रैवल करके जाना पड़े। अभी भी बहुत छोटे बहुत कम सेंटर्स होंगे शायद देश में जहाँ चीज़ें ये फैसिलिटी मौजूद होंगी। बट साहब, कैंसर के साथ महंगाई जोड़ के ना एक खतरे का माहौल तैयार किया गया जो सच्चाई नहीं है। सच बता रहा हूं, कैंसर का डिटेक्शन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट बहुत महंगा नहीं है। ये बाजारवाद
कंज्यूमरिज्म के तहत महंगा बनाया हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम जो हेल्थ केयर का इंडिया में है, उसी सिस्टम में जो मैं समझा रहा हूं, अगर कोई पॉलिटिशियन, नीति निर्धारक सुन रहे हो, इसको मान लें। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहां हमारा है, टॉप के 5 कैंसर जो इंडिया का है, जिसको मिलाएंगे जोड़ के, 80% कैंसर हो जाएगा। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो भी इंडिया का है, वहां पे डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर को हम ट्रेन करके इसी एस्टेब्लिश सिस्टम में चालू कर देंगे। इसकी जांच महंगी नहीं है, जांच सच में बहुत सस्ती है। उदाहरण के तौर पे पैप स्मीयर 400 से 500 रुपए में प्राइवेट में आप करा सकते हैं। सरकारी संस्थान में उसकी कॉस्टिंग आती है 50-60 रुपए, तो सरकारी संस्थान में जांच हो जाएगी। जैसे पोलियो ड्रोन की बात आपने कही, कैंपेन चलाएं, आज कैंपेन चलाएं, 5 साल में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि केसेस इतने डिप कैसे हुए। सर्विकल कैंसर के लिए बेसिक है प्राइवेट पार्ट हाइजीन, इसकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन लॉन्च कर दिया, अगर दोनों को मिला दें प्रोटेक्शन रेट बढ़ जाएगा 80% तक। तंबाकू के लिए हरिभक्ति साहब ने कहा जागरूकता की जरूरत है। एक्सरे चेस्ट, लंग कैंसर, बेसिक एक्सरे चेस्ट करना है। सिमिलरली ऐसी बेसिक जांचें हैं अर्ली स्क्रीनिंग के लिए, लेकिन अर्ली स्क्रीनिंग को हर समय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कैंसर प्रिवेंशन के साथ जोड़ें, तब जाके देखिए रिजल्ट कितना हुआ। अगर एक लाइन में पूछेगा, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज नीडेड, नथिंग एल्स इज नीडेड। एग्जिस्टिंग सिस्टम को हम इतना दुरुस्त कर लेंगे कि वाकई इसका रिजल्ट हम पूरे विश्व को दिखा सकते हैं। काम ऐसे हो सकता है, हर समय पैसे से काम नहीं होता है। जी चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो डॉक्टर अंशुमन ने कही कि बहुत कुछ किया जा सकता है, बस अब जरूरत है कर देने भर की। एक वेलकम बैक। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के मौके पर आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम इस महामारी पर विजय पा सकते हैं, कैसे इसे हरा सकते हैं, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश के लिए अभी एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। तो ब्रेक से पहले काफ़ी बातें की, डॉक्टर हरिभक्ति और डॉक्टर अंशुमन दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। तो डॉक्टर हरिभक्ति, हमने एक बड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे तो बात कर ली, लेकिन अब मैं इंडिविजुअल की अगर बात कहूँ, और किन लोगों को, किस एज ग्रुप को अपनी स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए, और अगर मैं बात करूं मेल्स की तो कहां से? अगर मेल्स, पहले मैं मेल्स की बात करूंगा। मेल्स में आप देख लीजिए, सबसे नंबर 1, 2, 3, 4 कौन से कैंसर्स है। नंबर 1 इज हेड एंड नेक। हेड एंड नेक यानी मुंह के, गले के, वो सब कैंसर्स। उसका स्क्रीनिंग बहुत ही आसान है। उसमें एक अच्छा क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज ऑल यू नीड, यानी अच्छी तरह से मुंह की तपास होनी चाहिए। जिन लोगों को आदतें हैं, कोई भी प्रकार की आदतें हैं, उनको स्क्रीनिंग ओरल एग्जामिनेशन करना चाहिए। बल्कि ओरल सेल्फ एग्जामिनेशन भी हम सिखा सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटेड सिस्टम्स आ गए हैं, तो हम हेल्थ वर्कर्स के पास फोटोग्राफ्स लेके भेज सकते हैं सेंटर्स में, और हम वो बता सकते हैं कि कौन से लोग ज्यादा रिस्क में हैं। सो वो हुई बात मुंह और हेड एंड नेक की। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन है लंग और इसोफेगस। अपने देश में लंग यानी फेफड़े का कैंसर, वो जैसे डॉक्टर अंशुमन ने बताया कि बेसिक टेस्ट है प्लेन एक्सरे चेस्ट, सिंपल एक्सरे चेस्ट, मगर उससे काफी नहीं पकड़े जाते हैं। सो अगर सुविधा पॉसिबल हो, और अगर जैसे हमारे हॉस्पिटल में हम कर सकते हैं, तो एक नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी चेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी पेशेंट जी, डॉक्टर हरिभक्ति का लिंक फिलहाल के लिए डाउन हो गया, लेकिन उन्होंने 2 चीज़ें बताई। ओरल सिंपल आपकी मुंह को जांच करके तो ओरल कैंसर्स का पता लगाया जा सकता है, और सिंपल एक एक्सरे से लंग कैंसर का पता लग सकता है। पुरुषों के और क्या टेस्ट हो सकते हैं वो जानेंगे, लेकिन मैं महिलाओं के उस पर आ जाता हूं जब तक हम डॉक्टर हरिभक्ति को दोबारा कनेक्ट करें। डॉक्टर अंशुमन, महिलाओं के लिए क्या बेसिक टेस्ट हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इसको 2 भाग में बांटते हैं। एक, कोई लक्षण असामान्य लगे किसी भी व्यक्ति को, पुरुष हो महिला हो, तो और आमतौर पे वो ठीक ना हो 3 हफ्ते के अंतराल में, तो जांच जरूर कराएं। एक तो ये व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति हो सकता है बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, नॉर्मल स्क्रीनिंग की बात करें तो महिलाओं के लिए जो मोस्ट कॉमन कैंसर, सर्विकल कैंसर, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर। शादी या संबंध बनाने के 10 साल बाद हम लोग रेकमेंड करते हैं पैप स्मीयर टेस्ट। बिल्कुल ओपीडी टेस्ट है,
सस्ती जांच है, सरकारी अस्पताल में फ्री में जांच है, बाहर से लिक्विड लिया जाता है, टेस्ट करके शाम तक रिपोर्ट आ जाती है। पेप स्मेयर, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, हर महिला अपने स्तन की जांच हर महीने के फिक्स डेट को जरूर करें। उदाहरण के तौर पे हर महीने की तारीख तय कर लें, उस तारीख को हर महीने आप चेक करें। अगर कुछ भी कभी खराबी हो तो जाके डॉक्टर को दिखाएं, जांच कराएं। अदरवाइज 45 से ऊपर मैमोग्राफी, एक सिंपल एक्सरे है स्तन का, या अल्ट्रासाउंड बेसिक जांच है ओपीडी प्रोसीजर पे, इसको कराएं। ये दोनों कैंसर को इंक्लूड कर लें तो 60-70% महिलाओं का कैंसर ऐसे निकल गया। अब जो महिला तंबाकू लेती है उनके माउथ का कैंसर, या फूड पाइप का कैंसर, पेट का कैंसर, या गायनेकोलॉजिकल कैंसर में ओवेरियन कैंसर है। भारत में अपाचन की शिकायत या एसिडिटी की शिकायत लेके लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन खाते रहते हैं। अगर महिला को ये समस्या हो रही है और बार बार हो रही है, हो सकता है अर्ली स्टेज ओवेरियन कैंसर हो, तो जाके बेसिक अल्ट्रासाउंड कराएं, एक ब्लड टेस्ट कराएं, उसमें पता चल जाता है कि ओवेरियन कैंसर के शुरुआती लक्षण है, आपका अर्ली डिटेक्शन हो गया, इलाज करा सकते हैं। इसलिए स्क्रीनेबल कैंसर की लिस्ट है, किस उम्र में कराना है, कौन सी जांच होनी है। कोई भी जांच न इतनी महंगी है न ऐसी कठिन जांच है जिसमें महिला को डरने की जरूरत है। ये संभव है स्क्रीनिंग। महिला और पुरुष दोनों को अगर मिला ले तो कितने प्रतिशत कैंसर हैं जो कि स्क्रीनिंग से आप जान सकते हैं और कितने हैं जो उसके बाहर भी छूट जाते हैं? लगभग 70-75% कैंसर, मतलब आप 2/3 ज्यादा मान लें कि स्क्रीनेबल कैंसर है। कुछ ही कैंसर है जो स्क्रीनिंग में हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या स्क्रीनिंग संभव नहीं है, उसमें लेट डिटेक्शन की संभावना है। अदरवाइज काफी कैंसर में अर्ली डिटेक्शन संभव है। और वो कौन से कैंसर है सर जिसमें नहीं संभव है? ब्लड कैंसर। उसमें जब तक ब्लड कैंसर के सेल्स इतने नहीं पनप जाते हैं कि आपके नॉर्मल ब्लड टेस्ट में जो नहीं दिखते हैं नॉर्मल हो जाए। लिम्फोमा, एक लिम्फ ग्लैंड जो लिम्फ नोड कहते हैं, लिम्फ नोड का कैंसर है, और ये बढ़ा भी बहुत तेजी से है, जिसके पीछे की वजह वातावरण का प्रदूषण और जो खाने पीने की चीजों में हैवी मेटल्स आ गए, कैडमियम, मरकरी आपकी सिंचाई के इसमें सॉइल में है, इसके कारण लिम्फोमा। इसका भी अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं, ये भी लेट होता है। एक मल्टीपल माइलोमा, बोन मैरो का कैंसर है, उसमें ब्लड की कमी हो जाती है, लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं बोन में पेन हो रहा है, हड्डियों में दर्द है, ये भी डिटेक्ट नहीं हो पाता किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट में। इन चीजों को हम कहते हैं लक्षण जब हो तब इग्नोर ना करें, तब जांच जरूर स्पेसिफिक उस कैंसर की करा लें। लेकिन फिर भी, और हाँ, आजकल जो बहुत सारे केसेस हैं जहां पर जो मैं अभी उदाहरण दे रहा था कि कुछ नहीं करते सब कुछ अच्छा है, तो उनको ये जो आप 25% बाकी के बता रहे हैं, अधिकांश जो मेरे अनुभव में किस्से आए हैं उन्हीं में वो ज़्यादा निकलते हैं कि ब्लड से रिलेटेड अलग अलग कैंसर्स के जो नाम आपने लिए उनमें से कोई टाइप उन्हें निकला, वो पोल्यूशन है उसके पीछे, या बड़े मेटल्स आपने जिनकी बात की वो गए, या फूड की क्वालिटी ख़राब है, और अक्सर आप फिर उससे लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। वेल, तो आज के लिए तो समय समाप्त हो रहा है सर। डॉक्टर साहब का तो लिंक आप हुआ नहीं, तो पुरुषों के जो 2 तो उन्होंने बता दिए थे, लेकिन जो बाकी अगर जो मेजर कैंसर है उनकी स्क्रीनिंग के बारे में आप भी बता दें। जैसे लंग कैंसर, पुरुषों में थर्ड जो कैंसर फेफड़े का कैंसर, खांसी हो 3 हफ्ते के इलाज के बाद खांसी कम नहीं हो, बेसिक एक्सरे चेस्ट कराएं, उसमें कोई खराबी ना दिखे फिर भी खांसी है, सीटी स्कैन डॉक्टर करा लेगा। प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट एक ग्रंथि है पुरुषों में पेशाब की थैली के नीचे, 55 साल से अधिक उम्र में सीरम पीएसए ब्लड जांच है, इसको कराएं, बहुत ही सेंसिटिव जांच है और प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली पकड़ता है। या ऐसी तकलीफ हो रात में बार बार पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब में जलन होती है, 55 साल से वो ऊपर की उम्र है, पीएसए टेस्ट कराएं। चौथा और 5वां है कोलोरेक्टल कैंसर, मतलब बड़ी आंत का कैंसर, जिसमें आमतौर पे समस्या होगी कि टॉयलेट जाते हैं लेकिन अच्छे से टट्टी नहीं होती है, फ्रेश नहीं होते हैं, यूजुअल पेशेंट की कंप्लेन नहीं होती है। बेसिक कोलोनोस्कोपी की जांच है, उसको करा लें, कोलोन कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा। जी, तो देखिए 75% तक तो कैंसर्स डिटेक्टेबल हैं। स्क्रीनिंग भी कोई ना बहुत महंगी है ना बहुत जटिल है। हमें लगता है डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो कुछ बातचीत में ऐसा बन गया है या इस तरह की बात हो गई कि वो सब बहुत महंगा है। नहीं, महंगा भी नहीं है और संभव भी है और आसान है और उपलब्ध है। बाकी जो बच गया 25% कैंसर, वो शायद बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर आप सीधा सीधा कुछ नहीं कर सकते एनवायरमेंटल जैसी चीज़ों का, कि पोल्यूशन का आप कुछ कर लेंगे या आपके खाने में मेटल्स घुस रहे हैं वो, लेकिन एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक बेहतर, एक संतुलित वजन, व्यायाम वगैरह, उन चीज़ों को भी रोक सकता है, बाकी के कैंसर को तो रोकेगा ही। लेकिन आज का पर्पज़ यही था, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस, जितना अर्ली स्क्रीनिंग, उतना अर्ली डिटेक्शन और उतना ही कैंसर से बचाव। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका डॉक्टर अंशुमन, डॉक्टर हरिभक्ति, आपका भी, क्योंकि हम भी यही मानते हैं कि जितनी अवेयरनेस इसके बारे में हो सकती है, जितनी बातचीत इसके बारे में हो सकती है, उतनी ही रोकथाम संभव हो पाएगी। और उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आप में से भी कई लोगों के काम आएगा। आसपास जो भी जुड़ा हुआ है उसको बताइए, खुद जानिए, लोगों तक पहुंचाइए, लेकिन अवेयरनेस बढ़ाइए कैंसर के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।